जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय। प्रणमो प्रथम जिनंदिने तुझे भिक्षु शाम, गणाधिपति गुरुदेवने प्रशुद्ध भाव प्रणाम, प्रशुद्ध भाव प्रणाम। आराध्य देव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। करुणा सागर, शांति दूत, महामनस्वी, महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भाव भरी वंदन। मातृ हृदय असाधारण साध्वी गंगा जी के चरणों में श्रद्धा सिक्त वंदना। मुंबई में विराजित सभी धवल रश्मियों को मेरी भाव भरी वंदना। आज वर्चुअली जुड़े सभी अतिथिगण, दमदार कॉन्टेस्टेंट्स एंड ऑल माय ब्यूटीफुल ऑडियंसेस, मैं डिम्पल चौधरी आपकी दोस्त, आपकी होस्ट करती हूँ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल प्रेजेंट। आज की शाम के सबसे धमाकेदार शो में, जिसका नाम है पनवेल महिला मंडल प्रेजेंटिंग कौन बनेगा आइडियल जोड़ी। तो आइए करते हैं हम कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वर को याद करके। करते हैं हम गुणगान सब मिल महामंत्र नवकार, करते हैं हम गुणगान सब मिल महामंत्र नवकार। हो जाए भव पार निखरे जीवन के सब सार, हो जाए भव पार निखरे जीवन के सब सार। सरल है स्वभाव मीठी सी वाणी, सरल है स्वभाव मीठी सी वाणी, खुशियों को हम सभी के बीच लाने वाली। आइए सुनते हैं नवकार मंत्र पनवेल की कोषाध्यक्षा सुधा जी राखा की जुबान। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सौपाविपणासनो, मंगलाणञ्च सव्वीसिं पढ़हं हवै मंगलम्, पढ़हं हवै मंगलम्। मंगल गान से होते सफल सारे काम, मंगल गान से होते सफल सारे काम, ऊर्जा प्रेषित कर देती शुभ मंगल हो अभिराम, शुभ मंगल हो अभिराम। जिसको है कलम से प्यार, जिसको है कलम से प्यार, लिखती है हर पल एक नई रचना। इनोवेटिव और फ्रेंडली नेचर पर्सनालिटी कल्पना जी बाफना को मैं आमंत्रित करती हूँ अपने मधुर वाणी से मंगलाचरण के लिए।
सादर जय जिनेन्द्र। मन में बसे हो स्वामी तुम ही हो परमेश्वर। हर सांस में तेरा सुमिरन करते मेरे गुरुवर। हाँ ले ली मैंने शरण शरण तेरी शरण। हाँ ले ली मैंने शरण मेरे गुरुवर। ना छोड़ूंगी ये चरण चरण तेरे चरण। ना छोड़ूंगी ये चरण मेरे गुरुवर। तेरा ही ध्यान लगाऊं, तेरे ही गीत में गाऊं, तेरी याद सजाऊं दिल में मेरे गुरुवर। तेरा नाम है जादू भरा करता है सीधा असर। भटके हुए मनुज को मिले तेरे नाम से ही डगर। हाँ ले ली मैंने शरण शरण तेरी शरण। हाँ ले ली मैंने शरण मेरे गुरुवर। न छोड़ूंगी ये चरण चरण तेरे चरण। न छोड़ूंगी ये चरण मेरे गुरुवर। नैनों में रूप है तेरा भरता है एक उजारा। मिला जो साथ सहारा भटकूं मैं क्यों दर दर। धरती पर सभी है पाके तुझे तू शांति का निर्झर। तू विकास है हम मानव का तेरे संग सुहाना सफर। हाँ ले ली मैंने शरण शरण तेरी शरण। हाँ ले ली मैंने शरण मेरे गुरुवर। न छोड़ूंगी ये चरण चरण तेरे चरण। न छोड़ूंगी ये चरण मेरे गुरुवर। मन में बसो हो स्वामी तुम ही हो परमेश्वर। हर सांस में तेरा सुमिरन तेरे नाम है भगवन। हाँ ले ली मैंने शरण शरण तेरी शरण। हाँ ले ली मैंने शरण मेरे गुरुवर। न छोड़ूंगी ये चरण चरण हाँ चरण। न छोड़ूंगी ये चरण मेरे गुरुवर। ओम आरम। नमस्कार महामंत्र और मंगलाचरण से कार्यक्रम को मंगलमय बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराता हुआ चेहरा हर गम से है अनजान। मुस्कुराता हुआ चेहरा हर गम से है अनजान। आंखों से समझाती हर बात। सकारात्मक सोच और करिश्माई नेतृत्व से हर कार्य को देती है अंजाम। सकारात्मक सोच और करिश्माई नेतृत्व से हर कार्यक्रम को देती है अंजाम। भरनी है सपनों की उड़ान है उनकी यही कामना। भरनी है सपनों की उड़ान है उनकी यही कामना। पूरी हो आपकी हर मनोकामना करती हूँ ईश्वर से मैं यही प्रार्थना। ऐसी है हमारी पनवेल की जान पनवेल की संयोजिका ज्योति जी बाफना। मैं आमंत्रित करती हूँ ज्योति जी बाफना को वेलकम स्पीच के साथ।
आपका सानिध्य पाकर भाग्य जगा हमारा, शीतल होता रहे तन मन बहे कृपा की धारा। संयम के पूर्ण प्रतिमान, दिव्य नयन सितारे, आस्था के अप्रतिम केंद्र, शत शत वंदन हमारा, शत शत वंदन हमारा। आराध्य देव को नमन, गण के गंधा संघ के प्रति समर्पित महातपस्वी महामनस्वी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिशः वंदन। नारी जाति के उद्धारक, ऊर्जा स्रोत, ममता मही असाधारण साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी के चरणों में कोटिशः वंदन। समस्त धवल रश्मियों के चरणों में कोटिशः वंदन। आज का शुभ अवसर बड़ा निराला है। आपके आगमन से खुशियों से चमक रहा आंगन हमारा, फूलों की वादियों से महक रहा उपवन हमारा। पनवेल महिला मंडल कर रहा है स्वागत आपका, स्वागत आपका। कौन बनेगी पनवेल आइडियल जोड़ी, आज के इस डिजिटल कार्यक्रम में समागत हमारे मुंबई महिला मंडल के गौरव, जो वक्त वक्त पर आकर करते हैं महिला मंडल के हर क्षेत्रों की सार संभाल। ऐसे हैं हमारे ऊर्जावान, कर्मठ, सरल मन्ना अध्यक्षा श्रीमती भाग्यश्री जी कच्छारा। करते हैं हम तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन आपका। आपने हमें हर मोड़ पर गाइड किया। आपके हंसमुख स्वभाव ने सभी का मन मोह लिया। तेरापंथ महिला मंडल मुंबई की मंत्री श्रीमती स्वीटी जी लोढ़ा, करते हैं हम तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन आपका। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्स है जिनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। सबके दिलों पर है जिनका राज, अनोखा है जिनका अंदाज। पहनकर मिसेस नवी मुंबई रनर अप का ताज, पनवेल आइडियल जोड़ी की जज बनकर आए हैं मिसेस बीनल जी धर्मावत आज। तो हमारी एनर्जेटिक, डायनामिक, मल्टी टैलेंटेड जज मिसेस बीनल जी धर्मावत, करते हैं हम स्वागत, अभिनंदन आपका। जिनके शब्दों का संग्रह है अनमोल, मुंबई महिला मंडल के टेक्निकल कार्यों में जिनका है अहम रोल, वह है हमारे मुंबई महिला मंडल की ई मीडिया प्रभारी श्रीमती अलका जी मेहता। करते हैं स्वागत, अभिनंदन आपका। सभी पदाधिकारी गण, परामर्शक, सभी का करती हूँ स्वागत, अभिनंदन। स्वागत की इसी कड़ी में मैं कैसे भूल जाऊँ आप सभी को, हमारी प्यारी महिला मंडल की बहनें, हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स एवं कन्याओं को, एंड ऑल व्यूवर्स जो आज सभी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सभी का मैं करती हूँ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आइडियल जोड़ी के इस प्रोग्राम का क्या कहना, आइडियल जोड़ी के इस प्रोग्राम का क्या कहना, जो हर रिश्ते को करीब लाने वाली है। ननंद भाभी साथ खिलखिलाने वाली है, देरानी जेठानी साथ थिरकने वाली है, तो माँ बेटी मिलकर एक नई कहानी रचने वाली है। तो आप सभी जुड़े रहें अंत तक हमारे साथ और देखिए कौन बनेगी पनवेल आइडियल जोड़ी आज। तो पुनः आप सभी का पनवेल महिला मंडल की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। ओम अरहम। मैं आमंत्रित करती हूँ ऐसे वक्ता को जो हर कार्य करने के लिए रहते हैं हमेशा एवर रेडी, जो हर कार्य को करने के लिए रहते हैं हमेशा एवर रेडी। ऐसी है जेठानी देवरानी की यह अद्भुत जोड़ी, एक दूसरे से करती है बहनों सा प्यार, निराली है उनका अंदाज। एक दूसरों से करते हैं बहनों सा प्यार, निराला है उनका अंदाज। आइए इनवाइट करते हैं रेखा जी एंड भारती जी बाफना को स्वागत डांस के साथ। जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। ओम आरम। हसमुख चेहरा, सरल व्यवहार। हसमुख चेहरा, सरल व्यवहार, ऊर्जा भरपूर, ज्ञान का भंडार। विशिष्ट व्यक्तित्व की धनी, विशिष्ट व्यक्तित्व की धनी, मुंबई के लिए जैसे है उपहार, मुंबई के लिए जैसे है उपहार। ऐसी है हमारी तेरापंथ महिला मंडल मुंबई की अध्यक्षा भाग्यश्री जी कछारा। मैं आमंत्रित करती हूँ तेरापंथ महिला मंडल मुंबई की अध्यक्षा भाग्यश्री जी कछारा को मोटिवेशनल स्पीच के साथ। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे महाशमनिवरम। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पनवेल महिला मंडल की संयोजिका ज्योति जी बाफना, सह संयोजिका वर्षा जी चंडालिया, डिम्पल जी चौधरी, आपकी पूरी टीम ने जो ये जोड़ी नंबर 1 इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और इसके अंतर्गत आपने जो कोशिश करी है आपके वहाँ के क्षेत्रों की महिलाओं की प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए, इसके लिए आपको ढेरों ढेरों बधाई, साधुवाद। इस इवेंट से आप खाली प्रतिभाओं को उजागर नहीं कर रहे, उनके टैलेंट को नहीं केवल सामने ला रहे, बल्कि आप जो सोशल मैसेज भी आप इस इवेंट के थ्रू दे रहे हैं वह रियल में बहुत ही अच्छा आपने कोशिश करी, बहुत ही अच्छा आपने इसके साथ जो ये चीज जोड़ी है। तो डेफिनेटली हम समाज में जो एक मैसेज भेजेंगे इसके माध्यम से, ये बहुत ही उपयोगी होगा। तो आपकी पूरी टीम जिन्होंने इतना अच्छा क्रिएटिव इवेंट का प्लान किया है और इसको इस तरह से एग्जीक्यूट किया है, तो आप सभी को मुंबई महिला मंडल की ओर से ढेरों ढेरों बधाई। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने इस तरह से जो सोशल मैसेज और अवेयरनेस समाज में फैलाने की कोशिश करी है उसके लिए आपको भी ढेरों ढेरों साधुवाद, अभिनंदन। सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। इस पैंडेमिक में भी जो इस तरह का हमारे महिलाओं का प्रयास है, हमारे सभी क्षेत्रों के शाखा मंडलों का इस तरह का जो प्रयास है, पनवेल महिला मंडल ने इस तरह का जो ये एफर्ट लिया है कि हम कहीं से भी संगठन रूप में से मजबूत होते रहे, हर तरह से हमारी महिलाओं का विकास निरंतर होता रहे, कहीं से भी हमारी गति रुके नहीं, निरंतर हम आगे बढ़ते हुए हमारे जो गुरुदेव का सपना है नारी विकास को लेकर हम उसकी तरफ अग्रसर होते रहे। हमारी साध्वी प्रमुखाशी जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे पर रहता है। तो इन सभी बातों को साथ में लेकर हम जो कोशिश करते हैं उसकी तरफ बढ़ते रहें। और पनवेल महिला मंडल का यह प्रयास बहुत ही अच्छा है कि उन्होंने इस तरह से एक कार्य करके महिलाओं को आगे लाया है। तो सभी के प्रति मंगल कामना। ओम अरहम। सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, पैंडेमिक में भी अपनी गति को किसी तरह से रोके नहीं, गति प्रगति करते रहें। ओम अरहम। मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली, मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली, हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली। थैंक यू सो मच भाग्यश्री जी। आपके उत्साहवर्धन अभिव्यक्ति से सबको एक नई मुस्कुराहट मिली, मुस्कुराहट मिली। कार्यक्रम को गति देते हैं। अब मैं बुलाना चाहती हूँ ऐसे वक्ता को जिनका जज्बा है ऐसा जो आंखों में नजर आए, जज्बा है ऐसा जो आंखों में नजर आए, तड़प ऐसी जो संघर्ष के जीत दिलाए, तड़प ऐसी जो संघर्ष में भी जीत दिलाए। नहीं प्रेरणा नहीं उमंगे, मन में है बहुत उल्लास, नहीं प्रेरणा नहीं उमंगे, मन में है बहुत उल्लास, स्वीट स्वीट सी बातें करने का है अंदाज। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मंडल की सपोर्टर, हमारे मंडल की जान, मंडल की मंत्री स्वीटी जी लोढ़ा को अपने उत्साहवर्धन अभिव्यक्त के साथ। वंदे अरहम, वंदे महाशमनिवरम। सम्मानित तेरापंथ महिला मंडल पनवेल की सभी बहनों को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि हमें विदित हुआ कि आपके यहाँ पर आपकी संयोजिका ज्योति जी बाफना, सह संयोजिका वर्षा जी चंडालिया और डिम्पल जी चौधरी के विशेष एफर्ट से आप लोगों ने एक बहुत ही सुंदर आयोजन किया, जोड़ियों के माध्यम से उनके टैलेंट को शोकेस करने का, और वो भी जोड़ियाँ भी अलग अलग डिफरेंट रूप में, कहीं सास बहू की जोड़ी तो कहीं ननंद भाभी की। तो आप लोगों का ये जो नया कंसेप्ट है उससे हम लोगों ने एक
अलग रूप में टैलेंट को सामने पाया। तो सभी फिनाले में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, और पनवेल महिला मंडल को ख़ास तौर से कि वो हर आयोजन कुछ न कुछ नूतनता के साथ, कुछ न कुछ नए चिंतन के साथ आयोजित करते हैं। तो आप ऐसे ही नित नए आयामों को, नित नई सोच के साथ आगे बढ़ाते रहें, अपने मंडल को नई ऊंचाइयां देते रहें। आपके सबके लिए मैं बेस्ट विशेस करती हूँ। आपका ये 2 इयर्स का टेन्योर बहुत अच्छे से आप लोगों ने कंप्लीट किया, उसकी भी ढेरों ढेरों बधाई, और ऐसे ही आगे विकास करते रहें इन्हीं भावों के साथ। ओम अरहम। थैंक यू सो मच स्वीटी जी फॉर योर इंस्पिरेशनल स्पीच। अब आ गई है वो घड़ी जिसका है सभी को बेसब्री से इंतज़ार। पनवेल से कौन बनेगी आइडियल जोड़ी आज? जेठानी देवरानी, ननंद भाभी और माँ बेटी ने लिया है भाग। आइए देखते हैं किसमें कितना है दम, कौन बनेगी आइडियल जोड़ी नंबर 1। माँ बेटी की जोड़ी को है फुल कॉन्फिडेंस, कहती है तू मेरी कॉपी मैं तेरी बेस्ट, हमारी जोड़ी सबसे बेस्ट। ननंद भाभी विश्वास से ये कहती, हौसला है बुलंद, जोशीला है अंदाज, जीत हमारी पक्की है, मिलेगा हम ही को ताज। अगली जोड़ी हमसे कहती, निराला है हमारा अंदाज, हर पर खुशी झलकती, बहनों सा करती प्यार। सबकी छुट्टी कर देती जब जेठानी देवरानी हो साथ। होगा बहुत डिफ़िकल्ट हमारे जज को आज चुनने में, आज होगा बहुत डिफ़िकल्ट हमारे जज को किसी एक को चुनने में आज, क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट्स ने कभी हारना नहीं सीखा, तो किसके सर सजेगा आज आइडियल जोड़ी का ताज? किसके सर सजेगा आज आइडियल जोड़ी का ताज? चलिए देखते हैं हम सभी पार्टिसिपेंट्स के दमदार परफॉर्मेंसेस एक झलक में फर्स्ट राउंड के द्वारा, दैट वाज वॉक एंड टॉक राउंड। आइए देखते हैं हम उनकी एक झलक। मीठी मीठी सी ये मुनिया सर पे डाले है ये चुनिया क्यों, हाँ क्यों? हो सोनी सोनी सी कुड़ी नो मौज में रहने दे ना दुनिया क्यों, हाँ दुनिया क्यों? है कितनी शानदार कुड़ी ये कर देगी कमाल, इसे झूमने दे अपनी बीत दे, कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे, तू आज लगाने दे ठुमके, हाँ चमके, कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे, सारे आ फिक्रां नू छड्ड के, बन ठन के, कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे, आज लगाने दे ठुमके, हाँ चमके, कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे, सारे आ फिक्रां नू छड्ड के, बन ठन के, कुड़ी नू नचने दे। तेरी छोटी छोटी सोच क्यों है जी, ओहो बाजी, हो उखड़े उखड़े क्यों खड़े जी, हंसता तो हंस देगी दुनिया भी, हाँ जी। हो आए जो ऑन द फ्लोर कुड़ी तो खूब मचाए शोर, तू भी झूम लेना इसकी बीट दे, कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे, तू आज लगाने दे ढूंढ के, हाँ चमके, कुड़ी नू नचने दे।
दे तू सारे आ फिकरां नू छड्ड के बन ठन के कुड़ी नू नचने दे लगाने दे ढूंढके हाँ चमके कुड़ी नू नचने दे तारे आ फिकरां नू छड्ड के बन ठन के कुड़ी नू नचने दे वाह, सबके मज़ेदार परफॉर्मेंस देखकर मैं यही कह सकती हूँ, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू ऑल एक्साइटेड टू नो हु ऑल आर फाइनलिस्ट? लेट्स फाइंड आउट। अब फाइनलिस्ट कौन है ये जानेंगे हम ऐसे स्पेशल गेस्ट के द्वारा, जो है मल्टी टैलेंटेड एंड एक्सपीरियंस्ड जज मिसेस बीनल जी धर्मावत। उनके इंट्रोडक्शन के लिए मैं इनवाइट करती हूँ ऐसी वक्ता को जो होम्योपैथी से करती है हर रोगों का इलाज, होम्योपैथी से करती है हर रोगों का इलाज। सादगी और अपनापन है उनका अंदाज, सादगी और अपनापन है उनका अंदाज। मेरी दोस्त, मेरी कलीग, मैं बुलाना चाहती हूँ पनवेल की सह संयोजिका वर्षा चंडालिया को फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ अ ब्यूटिफुल जज। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन, गुरुदेव को कोटि कोटि नमन। आज के इस कार्यक्रम से जुड़े सभी व्यूअर्स को सादर जय जिनेंद्र। आज बीच हमारे उपस्थित ऐसे व्यक्ति जिनकी बात है कुछ निराली कुछ खास, कोरियोग्राफी में ऐसा कमाल है इनके, मिसेस नवी मुंबई रनर अप का ताज सर है जिनके। यस, मैं जिनका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ वो है एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, हमारे आइडियल जोड़ी के जज मिसेस बीनल जी धर्मा। आप एक प्रोफेशनल कोरियोग्राफर हैं। छोटी सी ही उम्र में आपने अपने पैशन को कोरियोग्राफी में क्रिएट किया। छोटे छोटे कोरियोग्राफी से आपने की आपके जर्नी की शुरुआत और जल्द ही बड़े इवेंट्स हैंडल करने लगे। आप एक प्रोफेशनल कोरियोग्राफर के साथ इवेंट मैनेजर हो विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। आप 2018 में आयोजित मिसेस नवी मुंबई के फर्स्ट रनर अप रह चुके हैं। आप SIS कॉलेज में 1 साल के लिए लेक्चरर की पोस्ट पे भी रह चुके हैं। बहुत ही कम घर होंगे हमारे तेरापंथ समाज के जहां बीनल जीत ने अपने कोरियोग्राफी का जादू नहीं दिखाया। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज के हमारे इस आइडियल जोड़ी के जज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी मिसेस बीनल जी धर्मावत है। मेरा निवेदन मिसेस बीनल धर्मावत से कि आप आगे के फर्स्ट राउंड के फाइनलिस्ट की अनाउंसमेंट करें। ओम अरहम। Hello everyone, I am Beenal Vishal Dharmawat. By profession, I am a choreographer and into event handling for 10 years of experience, and also I have worked in SIS College as a lecturer for 1 year in banking and insurance department. Currently मैं घर पर हूँ अपने दोनों बच्चों के साथ as a homemaker, and yeah, I am very happy to see that ऐसे पैंडमिक सिचुएशन में भी पनवेल महिला मंडल इतना ब्यूटीफुल कंपटीशन हैंडल कर रहे हैं, सबको इतना एक्टिव कर रहे हैं, एंड ग्लैड दैट मुझे एज अ पार्ट ऑफ इस में रखा है टू जज यू पीपल सच ब्यूटीफुल टैलेंट। एंड ऑफ कोर्स कमिंग अप टू द कंपटीशन, आई जस्ट लेट यू नो कि मैंने किस बेसिस पे आप लोगों को जज किया है। द राउंड मुझे बताया गया था कि इट इज़ ऑल अबाउट वॉक एंड टॉक। सो फैक्टर्स जो मैंने कंसीडर किए हैं आप लोगों के लिए वो थे, इट वाज ओवरऑल, मैंने खाली यही नहीं देखा खाली वॉक टॉक, मैंने ये भी देखा कि आपने किस कंसेप्ट को यूज़ किया है, उसको कितना अच्छा पोर्ट्रे किया है और कंटेंट को कितना
समझ कर लिया है, वो सारा चीज़ कंसिडर करके. एंड ऑफ कोर्स यू ऑल वर वेरी वेरी गुड, बट एज इन हम लोगों का काम ही यही है कि आप लोगों में से बेस्ट सिलेक्ट करना है. सो या डोंट बी डिसहार्टेड द वन हु इज़ नॉट सिलेक्टेड. कमिंग अप टू द कॉम्पिटिशन, देयर वर 8 जोड़ीज इन द कॉम्पिटिशन. उसमें से हमने 5 जोड़ी सिलेक्ट करी है. द फिफ्थ, नाउ आई स्टार्ट फ्रॉम नीचे से, मतलब द फर्स्ट जोड़ी इज़ नीलम कोठारी की ननन भाभी की जोड़ी. आई विल से आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा था, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका प्रेजेंटेशन इशू था. यू वर नॉट क्लियर, द मतलब वैरायटी बहुत थी बट क्लैरिटी थोड़ी कम थी. इसी वजह से शायद आपका एक्ट इतना अलग होने के बावजूद भी वो उसको जस्टिस नहीं कर पाया. So that is the reason we have selected you as the 5th contender. Now the 4th one is कविता मेहता की माँ बेटी की जोड़ी. Now इनकी जोड़ी में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी. It was very simple, very basic, लेकिन द प्रेजेंटेशन वॉज परफेक्ट, अप टू द पॉइंट. ऑफकोर्स उन्होंने महिला मंडल को कंसिडर करके, जैन धर्म को कंसिडर करके उन्होंने ज्ञानशाला को भी उसमें एनहांस किया. एंड द वे दे पोर्ट्रेड इट वॉज रियली वेरी ब्यूटिफुल. सो दैट वॉज द रीज़न. सो नाउ दे आर द 4th ऑन द 4th रैंक, कविता मेहता एंड उनकी डॉटर की जोड़ी. नाउ 3rd गोज टू कविता बाफना की माँ बेटी की जोड़ी. अगेन इनका भी यही था कि वॉक वगैरह नो कंप्लेंट्स, एवरीथिंग वाज मतलब रेगुलर, बट द बेस्ट पार्ट वॉज कि उन्होंने भी एक टॉपिक को लिया अपने आप को. सब आप जब डिस्क्राइब कर रहे हो और अगर आप एक कोई सोशल कॉज को भी उसमें ऐड कर रहे हो तो डेफिनेटली वो चीज़ उसको एक रीज़न बना देती है कि आप वहाँ पे बेटर हो जाते हो. सो दे हैव इंट्रोड्यूस देमसेल्फ. उन्होंने एक सोशल कॉज को भी इनडायरेक्टली बताया है. एंड येस, ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड. द कंसेप्ट वॉज वेरी क्लियर. नाउ द सेकेंड इज मॉडर्न देसी ननन भाभी की जोड़ी. अगेन इन्होंने भी बहुत प्यारा मैसेज एज अ वुमेन पूरा उन्होंने डिस्क्राइब किया है इन बोथ द स्टाइल. लाइक यू नो, ऐसा नहीं है कि कोई मॉडर्न वाइफ है तो शी विल नॉट थिंक अबाउट हर किड्स एंड ऑल, या कोई देसी है तो वो बड़ी देसी है. एक वुमेन को एक अच्छे से जज किया, बताया है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रेजेंटेशन वॉज सुपर, नो कंप्लेंट्स. उनकी वॉक, उनका प्रेजेंटेशन was up to the mark. So that is why I have selected them as a 2nd rank for the competition. Now the last and final, who's the winner for the competition, is माँ बेटी की जोड़ी, the first one. I am really very very impressed about these people because मैंने देखा है कि जो लेडी जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनकी एज भी अच्छी खासी थी और उसके बावजूद उन्होंने इतना अच्छा हैंडल किया है उस एक्ट को. उस एक्ट में हर कुछ था. दे हैव डिस्क्राइब दैट माँ बेटी की जोड़ी ऑल्सो. देन उसके बाद में उन्होंने वो भी डिस्क्राइब किया है उसको कैसे ब्लैक एंड वाइट से एकदम कलरफुल मोड पर वो लोग लेके आए. सो आई लाइक द एडिटिंग पार्ट ऑल्सो बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर बन गया सिंस वी आर ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म. सो आपके वीडियो और वो एक मैसेज, एकदम क्लियर मैसेज था. व्हाट माँ बेटी, व्हाट परफेक्ट वॉक, परफेक्ट प्रेजेंटेशन, अ स्मॉल एंड परफेक्ट थिंग. सो वेरी हैप्पी. या कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स. थैंक यू. सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज. अरे आप ये सोच रहे होंगे ना इससे अचानक से क्या हो गया, लेकिन हो जाए आप सभी रेडी क्योंकि होने वाली है हमारे प्रोग्राम में कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स की एंट्री. हंसी पे रहेगा ना कंट्रोल, हंसी पे रहेगा ना कंट्रोल, ये है मेरी गारंटी. क्योंकि अब है उर्जिता जी और ललिता जी की बारी. फाइनल परफॉर्मेंसेस देखने के लिए हमें करना है थोड़ा इंतज़ार. फाइनल परफॉर्मेंसेस देखने के लिए हमें करना है थोड़ा इंतज़ार. होगी खूब मस्ती और धमाल जब उर्जिता जी और ललिता जी करेंगे शो में कमाल. तो आइए मिलते हैं हम एक एक्साइटिंग और एक लाफ्टर ब्रेक के बाद. ओवर टू यू ललिता जी एंड उर्जिता जी.
किसी को दो नमस्ते आ गया हो तो बगल में सरका दीजिए। वैसे हमें रिंकू देवी कहते हैं और जो बैठे हैं इन्हें ऑडियंस कहते हैं। कैसे रे आप लोग? और जो बीच में आकर इंट्रोडक्शन खराब करते हैं इन्हें सपना कहते हैं। ऐसे लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। वैसे सपना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब इधर बिना दीप के ज्योति आ सकती है, बिन मौसम के वर्षा आ सकती है, बिना हंसे डिम्पल आ सकती है, तो ये सपना फ्रॉम नाला सोपारा नहीं आ सकती क्या? पीएमएम बुलाएगी तो सपना तो आएगी ना। प्रोग्राम देखने को आए लिए मैं। क्या जोड़ियों ने नाम रखे ले अपने, बिंदास बाफना और क्या कवि खुशी का धमाल और क्या करे, फ्यूचर स्टार, रॉक स्टार और नो मिस्टेक। और हमारे नाला सोपारा में तो ऐसे नाम रहते, नाला सोपारा की सुपारी, ये मुलुंड के मेंदू वड़े, फिर भिवंडी की भिंडे, ऐसे नाम रहते। ए सपना, हमें इन जोड़ियों की एक बात अच्छी नहीं लगती। ए रोती काय को है रे तू? हम रो कहाँ रहे हैं, हम तो हंस रहे हैं। नसीब, रोती है तो श्राद्ध की कौवी लगती है, हंसेगी तो पता नहीं कौन सी अमावस की चुड़ैल लगेगी। तू मेरे ब्यूटी पार्लर में आ, सपना ब्यूटी पार्लर में चमका डालेगी तेरे को। ऐसा मसाज देगी ना, ऐसा मसाज देगी कि रोएगी तो भी ऐश्वर्या राय से कम नहीं दिखेगी तू। हम वैसे भी ऐश्वर्या राय से कम नहीं दिखते हैं, और पर ऐसी कौन सी मसाज है जो हमें नहीं पता? अरे आ हमारे इधर कपिल शर्मा शो मसाज है हमारे इधर। अच्छा, उसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, कस्टमर आता है, फिर हम उनको लड़की के कपड़े पहनाते, फिर वो मसाज करती है। अच्छा, ये हमारे पास है ना आइडियल जोड़ी मसाज भी है। अच्छा, उसमें क्या होता है? इसमें हम वो कस्टमर को बुलाते हैं जिनके जोड़ों में दर्द होता है, फिर उनके आइडियल जोड़ों पे हम तब तक मसाज करते जब तक उनके आइडियल जोड़े ठीक नहीं हो जाते। अच्छा, उसे कहते हैं आइडियल जोड़ी मसाज। हाँ, हमारे पास ना ननन भाभी मसाज भी है। अच्छा, हाँ वो बता, हम संतोष को भी लेके आएंगे। हाँ आना आना। इसमें क्या होता है, हम कस्टमर को पूछते कि यू मसाज, तो कस्टमर बोलता है ननन भाभी मसाज, ननन भाभी मसाज। अच्छा अच्छा। और तो और हमारे पास माँ बेटी मसाज भी है। हाँ, उसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है ना, माँ बेटी को हम मसाज करने के लिए बुलाते, फिर माँ के हाथ में हम धोना और रिजल्ट दे देते, बेटी को सामने खड़ा कर देते, तो अपने आप ही वो आपस में मसाज कर लेते। ये तो धुलाई वाली मसाज हुई, ये कहाँ कौन सी मसाज हुई? अरे और तो और हमारे पास तो चैलेंज मसाज भी है। हाँ हाँ, उसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, छोड़ तू चल साथ में, तेरे को मैं चैलेंज मसाज करके ही दिखाएगी, चल। ए प्रोडक्शन, वीडियो चालू करो। गुरुदेव के सपनों को करने साकार, माँ बेटी की जोड़ी आ रही इस बार। बच के रहना चारों टीमों के भागीदार, क्योंकि यह जोड़ी पड़ेगी आप सब पर भारी बारंबार। तो देखेंगे आप कभी खुशी का धमाल। हमारी जोड़ी है सबसे खास, है हमारा अलग अंदाज, सबको देंगे हम मार जब परफॉर्म करेगा ही रॉक स्टार। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। ये है हमारी आइडियल जोड़ी, ननन भाभी फ्यूचर
प्रीति संचेती, माधुरी बाफना। थैंक यू। हेलो एवरीवन। जय जिनेंद्र। यहाँ सब एक से बढ़कर हैं एक। अपने टैलेंट से करें वर्ल्ड को अवेक। जनाब हमारा जलवा करे जरा चेक, क्योंकि आ रही है माँ बेटी करने सुपर टेक हार्ट शेक। हमारी जोड़ी का नाम है नो मिस्टेक, नो मिस्टेक, नो मिस्टेक। माँ और बेटी किसी से कम नहीं, जीत कर दिखाएंगे हम दोनों। आप बस देखते जाइए जीतने के सपने। बहनों बुरा मत मानो, हमारा नाम है बिंदास बाफना। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ये ले, ये क्या कर रहे? तुम्हारी मांगे पूरी कर रहे। मैं इधर मोर्चा लेके आए और तुम मजाक कर रहे। क्यों? मोर्चा लेके क्यों आया? तुम सोच रहे होगे मैं कौन है? नहीं नहीं, अरे बिल्कुल सोच रहा हूँ, कौन है तू? तो ऐसा फालतू बात क्यों सोच रहे? कुछ अच्छा सोचो ना। ठीक है, मैं बचाते, वो वड़ा वाले बचाते नहीं, मतलब मैं एक्सप्लेन करते हैं। मैं बच्चा यादव के जुड़वा भाई कच्चा यादव भाई, मैं लंदन से आए। कच्चा? हाँ। ये कौन सा नाम हुआ? वो थोड़ा जल्दी में पैदा हुए थे ना, तो थोड़े कच्चे रह गए। जल्दी में पैदा होने वाला कच्चा रह गया, और पक जाता तो पता नहीं एकदम कौन सा बड़ा कद्दू दिखता। वैसे मोर्चा लेके क्यों आया है? ये पनवेल महिला मंडल, ये दोनों जोड़ी कंपटीशन रखे थे, आइडियल जोड़ी। मैं नाम देने गए तो मेरे को नहीं लिए। अच्छा, क्यों नहीं लिया? नहीं लिए, मेरे को वो बोलते हैं कि एक जोड़ी में सिर्फ 2 लोग चाहिए, और मैं तो हाँ, तभी मैं सोचूं तो अपने आप में 4 लोग हैं। ये मजाक का बात नहीं है कप्पू शर्मा, ये एक सोशल इशू है, और इससे मुझे सीक्रेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? एक रहस्य, एक राज। और इससे मुझे एतराज है, और मैं इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे। चल जाड़िए, तो अपने आप को तो उठा नहीं सकता, बड़ा आया आवाज उठाने। तुझे पता है पनवेल महिला मंडल कितना अच्छे से प्रोग्राम करती है, ले देख। હું તો વ્યાવમાં જઈ રહું. અરે વ્યાવમાં તે કાગસા મારી कसा कागसा? कोरोना जो आजकल सब जगह फैले रहे। देखो भाई, 1 साल हो गया था, लोग सब मैंने दरबाई घर बिठाई रखी है। अबे मुँह दरबा वाली नहीं हूँ, नरे ब्याह छोड़े नरे जीवन छोड़े, अबे तो मुँह ब्याह में जाऊंगा। अरे हालत बहुत खराब है, बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, लोग मरी रहे, आपने ब्याह में जाना? मुँह तो गाँव में देसी की खाते लोगों तो मारो काइस नहीं, मैं मुँह तो ब्याह में जाऊंगा। मोदी जी क्यों मित्रों, और 1 साल बाद बोली पित्रों। अरे यार, ये कोरोना से कतरा आदमी मरी रहा है। अरे मर गया है, एक छोटी सी बीमारी में कोई मरे है कहीं। आजकल तो नया ओढ़वा में आयो है, कोरोना को टीको है। अबे यो कही वे है, तने ध्यान है कहीं मारो पड़ोसी यानी कोरोना को टीको लगाई ना आयो, પછી दूसरे दिन का मुंडा में झाग निकलियो, पसीना में तर पतर रही गयो, પછી का घर वालों ने हॉस्पिटल लेने दौड़या। या तो ताकि गलत फहमी है। नहीं भाई नहीं, मैं तो कोरोना को टीको ना तो आज लगाओ ना काले, कटे साइड इफेक्ट रही गयो तो डॉक्टर का दूरना प्याला आ गई, और कटे मर मरेगी तो मारा छोरा छोरी तो घर पर रह जाए। हाँ, मैंने एक बात बताओ, अगर कोई साइड इफेक्ट है तो मोदी जी पहला क्यों लगवाता?
वीका पचे सरकारी कर्मचारी लगाए, वीका पचे आम जनता की बारी आई है। यो टिको सही काम करे, खाली हाड़े की अड़की भूखा है। अरे सही व्यक्ति तसी छटकी 14 कर दी थी, अगर सही व्यक्ति तो ये बीमारी पाछे थोड़ी आती। यो टीको तो आपने दिया सही काम करे, पर बीमारी अति वही के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करे, मुंडा में मास्क नहीं लगावे और मुंडा में मुंडो गाली ने बातें करे। हमारी बात सुनो, मास्क लगाओ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। अरे थके फालतू की ज्ञान की बात होना, मारो तो माथ तो चढ़ गया, वहां तो चाय पीनी पड़ी। अरे उनो तो सरी तो कोरोना को टीको लगवाई नहीं क्या? मैं तो कोई लगाया नहीं लगा वाला हूँ, कहीं मैं इस लगा वाला हूँ। तने शौक है तो तू लगाया? कहीं नहीं है, मैं भी लगवा नहीं, कहीं भी नहीं हो, जाओ उठो लगवाई ना। अरे आ तो पाचिस पड़ गई है, तू मर जाएगा था तो ध्यान रख दे। देखो मैं था को नाम लिखवाई नहीं हूँ, चुपचाप टीको लगाई दीजो। वे बेचारा घर 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 सबका टीका लगाई रहा, जाओ लगवाई ना। मैं तो कोई लगाऊं, जाओ। अरे ओ कोरोना नो कोरोना खटी को मैंने कहीं नहीं गयो, लोग कोई अफवाह फैले लगे यो हो जावे वो हो जावे, पर मैंने तो कहीं नहीं गयो। सरकारियों काम तो गणो चौको किलो है। अफवाहों पे ना ध्यान दे ना अफवाहें फैलाए। कोरोना से बचना है तो वैक्सीन जरूर लगवाए। बैठ गए ट्रेन में? हाँ लाडो बैठ गई। तू क्यों हो पनवेल आइडल जोड़ी का प्रोग्राम है, मुझे घर का सब काम छोड़न बैठ गई। काहे बेना वो पनवेल का दिया ही बोले नहीं, मैंने जल्दी ट्रेन में कूद जाओ। कब आएगी मम्मी? अरे मम्मी, अरे हमारी लाडो मर गई, तू हो गई लाडो? हाँ, चाला पवन में चाला फटाफट जोड़ी में चाला, कोई और इनाम ले जाए। चल अच्छा ठीक है चल। ए बेटा मने तो ना तो लिखता आवे ना भणता आवे, वटे कहीं पूछी मने तुम्हारा कहीं भी नहीं आवे बेटा, बड़े इनाम नहीं माले बेटा। अच्छा श्री तुलसी ने बोला है ना कि नारी को हर क्षेत्र में आगे रहना चाहिए, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। कहीं करूँ। अच्छा ठीक है, आप टेंशन मत लो, आप तो 2-3 क्वेश्चन ही पूछेंगे। देखो आपको नाम लिखो। अरे मारी लाडो मने भणनो एका दीदो भाई गणो हो कीदो, तू गणो हो कीदो। ले अबे चाला अपन जल्दी चाला, टेंशन नहीं है। अबे ले चाल फटाफट। ए बेटा भूख गणी लावे अटे वड़ा पाव फेमस है नी बॉम्बे रा, वे यानी मारे 8-10 है। अच्छा बात ठीक है चलो। वो कहीं वही से गई वो जोड़ी को आइडल जोड़ी वही से ले चाला पा वटी रोटी तो वही से वटी पर खावा ले। अच्छा बात ठीक है चल। अरे वाह गणो मस्त खानो, घणी भूख लागली। इतना सारा अरे नजर मत लगा तू, ले थारी प्लेट पर ले जा फटाफट जा। अच्छा ठीक है। ओ भाई हमारी बेटी सही क्यों हुआ, मुन्नी खाई पाओ तो अब इन्हें तो। अरे मम्मी आप इतना सारा खाना झूठा डाल रहे हो। तू सही क्यों, मैंने नहीं खाई रो कोई करो बेटा। मैं आपको पता है अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस में कितने लोग की खाने की मौत हो रही है और आप खाना झूठा डाल रहे हो। बेटा अबे नहीं डालू बस। और हमें ज्ञानशाला में भी सिखाया जाता है ना, खाने का अपमान नहीं करते, खाना झूठा नहीं डालते। वाह ठीक है, आज ही मैं सोगन ले बेटा, ना तो डालू ना कि नहीं डालवा दे हम। हाँ चल पार्लर। अरे वो कहीं में पार्लर बैठे तैयार कर ला। अरे वो लाल लिपस्टिक तो मैं अट्टी पर ही लगाऊं, पाउडर में अट्टी पर ही नहीं वहाँ चालो जल्दी चालो। पक्का हो गया इनाम वाली नहीं। अरे मैं तो मॉडर्न अभी तो देखा मेरी प्यारी बहनों, कैसे इस नाटक में एक बेटी ने अपनी माँ को पूरा ही चेंज कर दिया और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। तो मेरी बहनों मेरा आपसे यही निवेदन है कि नारी चाहे गांव में हो या शहर में हो, उसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। हाँ माँ, हमारी ज्ञानशाला में भी यही सिखाया है कि हर बच्चे को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो हमारे गुरुदेव का सपना सच होगा। तो मेरी बहनों जैसा कि आपको पता है अभी ये कोरोना बीमारी से कितने लोग भूखे मर रहे हैं, तो हमें आज से ये त्याग लेना है कि हम न तो झूठा डालेंगे न किसी को डालने देंगे। जूझ रही दुनिया सारी कोरोना महामारी से, समय रहते चेत जाओ, अन्न संकट ये भारी है, इतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। ओम अवधम। रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही की लहरिया, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया,
मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही ये लहरियां। मैं जानू ना क्यों जरा सा मौसम सरफिरा है या मेरा मूड मस्खरा है मस्खरा। चलो तुझको एक ऐसे देश में, आले के चलो तुझको एक ऐसे देश में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में, परियों के भेष में। आले के चलो तुझको। ये देखो बड़े लिखी कशी मान होना वाली है, आगे जन वैसे बर्तन इस तो मांजना है। उठे वे न बर्तन कस। ठीक है दादी मुँह करूँ। ये लो पापा। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी दुकान जाना पड़ी रो है। आज अगर मारा छोरो है तो आज मोटे आराम कर दो और मारा छोरो दुकान पे जातो। मारा नसीब में छोरी लिखी ही है। सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुद। खिलती कलियां हुई हैं बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती है बेटियां, घर को रोशन करती है बेटियां, लड़के आज है तो आने वाले कल है बेटियां। ओम आराम। हाँ देखे बहुत अच्छे किए हैं उन्होंने। मैं सोचे कि मैं पहले मोर्चा लेके जाएंगे फिर ही उनको मुरादाबाद देंगे। क्या मुरादाबाद देंगे? कच्चा वो मुबारकबाद होता है, मुबारकबाद। हाँ वही बात देंगे। क्या वॉक एंड टॉक किए थे, क्या चैलेंज दिए थे, मेरा तो रोंगटे थक गए। कच्चा वो रोंगटे खड़े होते हैं, थकते नहीं है। हाँ मालूम है, ज्ञान क्यों फैल रहे। कभी तो थकेंगे ना, कब तक खड़े रहेंगे। जस्ट फोकस ऑन द फो ब्रो। कच्चा वो फोकस ऑन द शो होता है। तो करो ना। मेरे मोर्चा के बीच में वो जीप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टांग। मेरे मोर्चा के बीच में टांग क्यों अड़ाते हैं? हमारी मांगे पूरी कर रहा हो, हमारी मांगे पूरी कर रहा हो, हमारी मांगे। पता नहीं कौन सा मोर्चा लेके बैठ गया, छोड़ो इसको। हम आगे बढ़ते हैं फाइनलिस्ट के अगले सोशल एक्ट को देखने के लिए। चलिए प्लीज वीडियो चालू कीजिए। मैं माधुरी एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे भारत को। इम्पॉसिबल थिंग्स ऑफ इंडिया। इंडिया इज सो कंफ्यूजिंग, द मोस्ट कंफ्यूजिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया, हमारा देश काफी कंफ्यूजिंग है क्योंकि आप और हम इंडिया के बारे में सोचते हैं कि समझ नहीं पाते हैं कि
whether we should be proud or ashamed of India, क्योंकि हमारा एक देश में दो भारत है। एक भारत जहां करोड़पति लोन लेकर भागते हैं और एक वो भारत जहां बिजनेस के प्रॉफिट से ज्यादा लोगों के बारे में सोच रहे हैं। एक भारत जो धर्म के नाम पे आग लगा रहा है, दूसरा वो भारत जो धर्म के नाम पे गले लगा रहा है। एक भारत जो दुनिया को सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज का घर कहलाता है और दूसरा वो भारत जो क्लीन सोलार एनर्जी को हर घर तक पहुंचा रहा है। हम कौन से भारत का हिस्सा है ये जानने के लिए आज आपको दूसरे भारत से मिलाना है। इम्पॉसिबल स्टोरीज ऑफ भारत बट आर ट्रू। कैन इंडिया मेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पोप? इम्पॉसिबल है, राइट? बट पद्म भूषण डॉक्टर दिंडेश्वर पाठक हैज मेड इट रियलिटी। भारत के आधे पॉपुलेशन के पास टॉयलेट नहीं है, तो उन्होंने 1970 से 15 लाख टॉयलेट कंस्ट्रक्ट किया। ये पे एंड यूज टॉयलेट तो आप सुलभ शौचालय तो नाम से जानते हो, लेकिन एक स्टेप आगे जाते हैं। उन्होंने सोचा कि टॉयलेट के निकले वेस्ट का क्या होगा, बायोगैस। भारत के 190 प्लस टॉयलेट ऐसे एनर्जी रिकवरी प्लांट लगाए हुए हैं। ओवर द ईयर ये वेस्ट प्रोसेस्ड होता है, डिकम्पोज्ड होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, कुकिंग करने के लिए, स्ट्रीट लैंप्स लाइट अप करने के लिए, आपके आउटगोइंग का यूटिलाइज होता है। एंड नॉट जस्ट गैस, ट्रीटमेंट के बाद जो पानी बचता है वो प्लांट ग्रो करने के लिए यूज होता है। आपका वेस्ट प्लांट के लिए ट्रेजर होता है। इट गिव्स न्यूट्रिएंट। ये इतना कूल है, ये लगता है इम्पॉसिबल, लेकिन पॉसिबल है। नंबर 2, क्या एक औरत के 8000 बच्चे हो सकते हैं? Even after 25 years of marriage, Timmakka from Hulikal could not have a baby of her own. तो उन्होंने क्या किया? अपने हस्बैंड के साथ 300 प्लस banyan trees and 8000 other trees प्लांट किए और उन्होंने अपने वारिस समझ के उनको बड़ा किया। आज तिमक्का 109 साल की और पिछले 70 सालों से हाईवे पे पेड़ लगा रही है। ना वो स्कूल गई है, ना वो क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में जानती है। उन्हें सिर्फ उतना पता है कि पेड़ छाव देते हैं। इस छोटे से गांव के एनवायरमेंटल को पद्मश्री अवार्ड लेते वक्त, भारत के ऑनरेबल प्रेसिडेंट को आशीर्वाद देते वक्त जब हम देखते हैं तो ये मोमेंट कितना क्यूट सा लगता है। ये सब इम्पॉसिबल है, लेकिन सच है। सच है, हमारे भारत में दुनिया भर के प्रॉब्लम्स है। इसका मतलब ये भी है कि सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन यहाँ से आ सकता है, इंडिया। आज हमें प्रैक्टिकल पेट्रियट्स होते हैं, उनकी जरूरत है जो अपने लेवल पे छोटी छोटी चीजें करते हैं, अपने काम को रिलीजियसली करके आगे बढ़ते हैं और इम्पॉसिबल लगने वाली चीजों को कल से सच में बदलते हैं, क्योंकि इस दूसरे वाले भारत को पहले वाले भारत से इंडिपेंडेंट करने से मुझे फर्क पड़ता है। Nothing is impossible. Impossible itself says I am possible. जय मम्मा एक फोन रखो जल्दी, मेरे से बात करो। अरे हाँ, एक 5 मिनट से फोन करती हूँ मैं, ठीक है? हाँ, ओके बाय। एक बार व्हाट्सएप चेक करो, मैम ने ब्लड डोनेट करने के लिए लिंक भेजी है एक, तो हम भी करें? ब्लड डोनेट अपने को नहीं करना है, अभी वैसे भी कोरोना चल रहा है, इम्यूनिटी पावर अच्छा चाहिए। ये ब्लड देके पूरी कमजोरी आ जाती है, तो अपने को ये सारा काम नहीं करना है, ठीक है? समझ में आ गया तेरे को? नहीं करना है। क्या हुआ? इधर आओ मम्मा। क्या हुआ? पेट हाँ, क्या हुआ? दुख रहा सर। चलो दो मिनट यहाँ बैठ। क्या हुआ? पेट बहुत दर्द कर रहा। डॉक्टर साहब क्या हो गया इसको? वो सुबह से बैठी बैठी अचानक उसका इतना पेट दुखने लग गया है ना। घबराने की कोई बात नहीं है, पहले हम इनका ब्लड टेस्ट करते हैं। सिस्टर, इनका ब्लड टेस्ट करवा लो एक बार। हेलो, हाँ, आप एक बार हॉस्पिटल आ जाओ।
पेशेंट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ब्लड भी बहुत कम है, तो इसको ब्लड की जरूरत पड़ेगी। आप 2 घंटे में कैसे भी करके ब्लड की व्यवस्था करो। अच्छा ठीक है, मैं व्यवस्था करती हूँ। हे भगवान मेरी मदद कर, मेरी बेटी को बचा ले, कहीं से किसी को तो भेज के वो ब्लड देवे। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हो? सिटी हॉस्पिटल में प्लीज जल्दी आ जाओ ना, मेरी बेटी को अर्जेंट खून चाहिए। भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया कि आपने ब्लड देने वाले का अरेंज करा दिया है। ब्लड चढ़ा दिया है, अभी थोड़ा नॉर्मल कंडीशन में है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि उस दिन मैंने ब्लड डोनेट नहीं किया। अपने कर्मों की सजा यही मिल जाती है। मेरे घर की इस घटना के बाद मुझे सीख मिली है कि मैं हमेशा ब्लड डोनेट करूंगी ताकि किसी की जिंदगी बच सके। रेडी है आप लोग ब्लड डोनेट करने के लिए? सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही देशभक्ति नहीं करनी है, आज भी देश को बहुत जरूरत है। इस भयंकर महामारी में सबको ब्लड की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए कृपया करके ब्लड डोनेट करें। ओम अर्हम। सुपर परफॉर्मेंसेस गाइस, उर्जिता जी एंड ललिता जी, आपके परफॉर्मेंस ने तो पूरा वातावरण को ही खुश मिजाज बना दिया। बस मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, क्या बात क्या बात क्या बात। डिफरेंट मसाज स्टाइल्स और बच्चा यादव के मोर्चा ने तो इस शो में 4 चांद लगा दिया। कौन है वो जोड़ी जो आइडल जोड़ी किताब की है हकदार? कौन है वो जोड़ी जो आइडल जोड़ी किताब की है हकदार? जानेंगे हम बस कुछ ही पल में, करना पड़ेगा हमें थोड़ा और इंतज़ार। जानेंगे हम बस कुछ ही पल में, करना पड़ेगा हमें थोड़ा और इंतज़ार। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। आइए, तब तक आभार व्यक्त के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ ऐसे वक्ता को जिनके नम्र है व्यवहार मधुर सी वाणी, नम्र है व्यवहार मधुर सी वाणी, हमारी पनवेल की प्यारी भाभी टीना जी संचेती। ओवर टू यू टीना भाभी। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। उपस्थित सभी पदाधिकारीगण एवं अतिथिगण को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज इस वर्चुअल प्रोग्राम में हमारे साथ 13 पॉइंट महिला मंडल मुंबई की अध्यक्षा श्रीमती भाग्यश्री जी कच्छारा एवं मंत्री श्रीमती स्मृति जी लोढ़ा उपस्थित हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई एवं हमारा उत्साहवर्धन किया और अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया। साथ ही ई मीडिया प्रभारी श्री अलका जी मेहता एवं उपस्थित सभी पदाधिकारीगण का भी बहुत बहुत आभार कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया। आज के इस प्रोग्राम की जज माननीय श्रीमती मीनल जी धर्मावत का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के लिए अपना अमूल्य निर्णय एवं समय एवं सहयोग प्रदान किया। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आपके सहयोग के बिना इस प्रोग्राम को सफल बनाना संभव नहीं था। आपने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं इस प्रोग्राम को सफल बनाया। मैं सभी व्यूअर्स का धन्यवाद करती हूँ जो इस वर्चुअल प्रोग्राम से जुड़े और जिन्होंने हमारा उत्साहवर्धन किया। साथ ही प्रोग्राम की शुरुआत एवं मंगलाचरण के लिए पनवेल कोषाध्यक्ष श्रीमती सुधा जी राका एवं कल्पना जी बाफना का भी बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। समारोह को खुशनुमा एवं एंटरटेनिंग बनाने में पनवेल कन्या मंडल का भी अमूल्य योगदान हमें प्राप्त हुआ एवं स्वागत डांस में रेखा जी एवं भारती जी ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुत की। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। साथ ही एडिटिंग टीम से अंजलि जी एवं महिमा जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपका सक्रिय सहयोग हमें प्राप्त हुआ।
अंत में इस प्रोग्राम से जुड़े सभी व्यक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आप सभी के सहयोग से यह प्रोग्राम एक सफल प्रोग्राम बना। ओम अरहम। फाइनली वो घड़ी आ गई है। अब हम जानेंगे पनवेल की आइडल जोड़ी कौन बनेगी, किसमें है इतना दम कि जिसने सबको पीछे छोड़ दिया और ताज सिर पे सजा दिया। तो आइए हम जानते हैं हमारी पनवेल की बेस्ट आइडियल जोड़ी कौन बनेगी हमारे प्यारे से जज विनल जी धर्मावत के द्वारा। हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सबको देखकर फिर से मैं कहूँगी बहुत बहुत मज़ा आया। एंड व्हाट अ टफ कंपटीशन। जो लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट आप लोगों ने दिखाई है सेमीफाइनल से लेके बीच से लेके फाइनल तक इज़ वेरी मच कमेंडेबल। कीप इट अप पनवेल महिला मंडल। And yes, but apparently few have to win, so we have 3 winners for the day, that is second runner up, first runner up and the winner. So I like to go ahead with the announcement. Our second runner up is Kavita Mehta and Nishta Mehta की माँ बेटी की जोड़ी। I must say इतना अच्छा सेंसिबल टॉपिक इन्होंने इतना इमोशनल तरीके से पोर्ट्रे किया है और सच में हार्ट टचिंग था। So congratulations to both of you. Our first runner up is नीतू कोठारी एंड नीलम कोठारी की ननन भाभी की जोड़ी। बहुत मज़ा आया मुझे। आपका एक्ट जो था एक तो आप लोगों ने सोशल मैसेज को पास किया एंड बहुत एंटरटेनिंग वे से पास किया, मतलब इतना कॉमिक बना दिया ना कि वो सच में एंजॉइंग था। तो कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। एंड आवर विनर फॉर द डे दैट इज पनवेल आइडल जोड़ी जो है हमारी, वो है हेमलता बाफना एंड ललिता बाफना। फैब फैब फैब, मतलब क्या तरीका था आप लोगों का, क्या कंसेप्ट, व्हाट कोऑर्डिनेशंस, व्हाट परफेक्शन, इमोशनल टच, और जिस तरह से आपने हर एरियाज़ को टच करके और एक्ट वाइज आपने जितना उसको अच्छा दिखाया है, much commendable I must say, and fab, absolutely fab. और आई एम रियली सॉरी कि लास्ट टाइम जब मैं विनर अनाउंस कर रही थी तब आप दोनों का नाम लेना भूल गई थी, बट यू वर commendable all the time. And yes, I am like to thank Panvel Mahila Mandal also for giving me this opportunity, क्योंकि जितना आपको करने में मज़ा आया उससे कहीं ज़्यादा मुझे आपको देखकर आपको जज करने में मज़ा आया। So thank you so much once again. अरे डिम्पल, कहाँ रह गई हो? अभी तक तो हमें सारे विनर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना तो रह ही गया। खैर छोड़ो, हम सब की तरफ से सारे विनर्स को हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस और सभी पार्टिसिपेंट्स का तहे दिल से धन्यवाद एवं आभार। सभी व्यूवर्स जो एंड तक जुड़े रहे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का धन्यवाद एवं आभार। ओम अरहम।